भैया आजकल आपने सोशल मीडिया जब भी फोन पे खोलते हैं हम लोग तो अधिकतर देख रहे हैं 25 नवंबर दिल्ली चलो चल रहा है। आखिर ये क्या है 25 नवंबर दिल्ली क्यों चले? अरे तुम्हें नहीं मालूम? नहीं भैया। हाँ, तुम शादियों में खूब मस्ती कर रही हो हाँ, आजकल ना आजकल रिश्तेदारों थोड़ा के। बिल्कुल सही करे, 25 नवंबर दिल्ली चलो, ये वही 25 नवंबर दिल्ली चलो आह्वान है जो अटेवा एनएमओपीएस हम लोगों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और निजीकरण समाप्ति के लिए विजय बंधु के द्वारा लड़ा जा रहा है पूरे देश में। जिसमें तुम्हें याद है 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान हम लोगों ने भरा था और 2 दिन तक 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर 2 छुट्टी मिली थी। 2 दिन तक हम लोग दिल्ली में ही पूरा जाम था। उसी तरह से ये 25 नवंबर को भी एक बहुत बड़ा आह्वान है, दिल्ली का घेराव करेंगे विजय बंधु जी के नेतृत्व में। एनएमओपीएस अटेवा के आह्वान पे हम सब लोग पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए और निजीकरण समाप्त करने के लिए दिल्ली चल रहे हैं। निजीकरण समाप्त करने में निजीकरण से क्या तात्पर्य है आपका कि कैसा निजीकरण समाप्त करें हम? तुम्हें नहीं मालूम निजीकरण से कितना नुकसान हो रहा है? हम सबका, हमारा नहीं, नौकरी करने वालों का, आम जनता का कितना नुकसान हो रहा है। जब से जहाज निजीकरण हुई जहाज का टिकट यूं बढ़ रहा है। जब से ट्रेन निजीकरण हुई ट्रेन का टिकट भी जहाज की तरह बढ़ने लगा है। जब से निजीकरण हॉस्पिटल में आया है 10-10, 15-15 लाख का हमारे छोटे से शहर में 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, निजीकरण के तहत वहाँ दाम लग रहा है। निजीकरण बसों में जारी हो गया है, बस में निजीकरण हो गया, वहाँ फेयर अलग अलग हो गए हैं। तो निजीकरण हमारे समाज के लिए सब चीज़ों को महंगा कर रहा है। स्कूलों को देखो, सरकारी स्कूल बहुत सारे बंद हो गए और जो निजीकरण के तहत प्राइवेट खुल रहे हैं उनका तो भगवान ही मालिक है किस लेवल पे उनकी फीस हो रही है। छोटे छोटे क्लास की 10-10 हज़ार रुपये मंथली फीस है। तो निजीकरण हमारे समाज के लिए इस महंगाई के दौर में बहुत ही नासूर का काम कर रहा है। निजीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब इस बार अगर हम लोग 25 नवंबर 2025 में जब चलेंगे, दिल्ली चलो चलेंगे, तो हमारा लक्ष्य यही रहेगा। जैसे 5 राज्यों में हमारी पेंशन बहाली हो गई है तो क्या अब हमारी भी बहाली होगी? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी काम करते हैं बहुत बेहतर करते हैं क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप जानते हो। ऐसा भी नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री रिजिट हों किसी बात को कि वापस न लें। प्रधानमंत्री जी अपनी लाई हुई कई चीज़ों को वापस ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी और माननीय सीतारमण जी जो वित्त मंत्री थी वो भी बार बार कहती थी एनपीएस बहुत अच्छा है। 10 साल बाद उनको होश आया, उसको चेंज किया, कुछ कमी निकली। तो हम लोग की बात आसानी से नहीं सुनते हैं, वही उनको सुनाने के लिए हम लोग 25 नवंबर को दिल्ली चल रहे हैं। उसके तहत जैसे एनपीएस को यूपीएस किए हैं, अब यू में थोड़ा सा ऊपर मिलाना है उन्हें, ओपीएस हो जाएगा और हम सब लोग एनएमओपीएस और विजय बंधु के साथ देकर कंधे से कंधा मिला के 25 नवंबर को दिल्ली चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम लोग निश्चित इस डिमांड को पूरा करेंगे। और भी कई चीज़ें हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिए हैं अलाउंस करने के बाद, उसको आप जानते हो, आप लोग सब देखते हो। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही जैसे हमारे अन्य स्टेटों में वापस हो गया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हम सब पर विचार करेंगे। आखिर हम लोग के अभिभावक ही हैं, हम सब पे विचार करेंगे और बहुत जल्दी ही हमको पुरानी पेंशन मिलेगी। लेकिन उनको सुनाने के लिए हमें चलना पड़ेगा क्योंकि बिना रुलाए तो बच्चे को मम्मी भी नहीं उसको खाना देती, दूध देती। ठीक है, 25 नवंबर दिल्ली चलो, 25 नवंबर दिल्ली चलो।